numerical differentiation problem using Newton's forward difference formula। जब भी आपके पास कोई सवाल मिले या टॉपिक मिले उसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, क्योंकि आपने पहले कुछ सवाल किए होंगे, कुछ जगह में होता है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। अच्छा, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला एक अलग है, लेकिन न्यूमेरिकल तो आपको पता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ? डेरिवेटिव, यानी जो फार्मूला है वो डेरिवेटिव वाला फार्मूला है। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन फार्मूला न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले के साथ है। एग्जाम्पल, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स। फंक्शन में आपके पास वैल्यू गिवन है। सबसे पहले आप देख सकते हो एक्स की वैल्यू ऑल टू ऑल गिवन है। सेम इसी तरह से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है। यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला एस्टिमेट ए एफ डैश वन, इट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव, एफ डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव। जब भी कोई सवाल मिलता है या टॉपिक मिलता है तो उसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि ये कौन सा फार्मूला हमें इस्तेमाल करना है, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला तो इस्तेमाल करेगा, लेकिन इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव वाला फार्मूला लगेगा। आप यहां देखिए, वेरीफाई इक्वल इंटरवल्स। हमें सबसे पहले चेक करना है कि ये इसका इक्वल इंटरवल है या नहीं है। इंटरवल तो आपको पहले भी आपने सीखा था कि नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस कर देंगे। जैसे यहां देखा आपने, आगे ये वैल्यू आपके पास एक्स नॉट है तो ये क्या होगी, एक्स वन। एक्स वन में से एक्स नॉट माइनस कर दिया, जैसे मैंने यहां मेंशन किया है, एक्स वन में से एक्स नॉट माइनस किया, देन वी गेट वन, यानी टू में से वन माइनस किया तो वन आपका आंसर मिला। इंटरवल हमेशा सबके सेम हो गए। इस फॉर्मूले में कंडीशन है ना, अगर थ्री में से टू माइनस किया वन बचेगा, फोर में से थ्री माइनस किया वन, फाइव में से फोर माइनस किया वन। द इंटरवल इज यूनिफॉर्म सो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला इज एप्लीकेबल। ये इसकी खास कंडीशन है। अगर इसकी वैल्यू आपके पास यूनिफॉर्म, इट मीन्स सेम डिस्टेंस, आपका आंसर एज की वैल्यू सेम आती है, न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं होगा तो इसका मतलब सवाल गलत होगा, तो आप न्यूटन फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। स्टेप टू, कंस्ट्रक्ट द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। अब आपको ये मालूम है, जब ये x की वैल्यू है तो यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख दी है। फॉरवर्ड डिफरेंस का ये फार्मूला का है ना, फॉरवर्ड का सैम्पल इस्तेमाल करना है, ये सिंपल इस्तेमाल करना है, फिर फॉरवर्ड स्क्वायर, देन फॉरवर्ड पावर थ्री, पावर फोर। सेम इसी तरह से अगर डेटा मजीद ज्यादा होता है तो पावर फाइव, सिक्स, सेवन, आगे से आगे कंटिन्यूस होगा। अच्छा, इसके बाद तो आपने ये सब समझा हुआ है कि नीचे वाली वैल्यू जो गिवन है एट, एट में से सिक्स माइनस कर दिया, एट में से टू माइनस किया, सिक्स बचेगा। नीचे वाली वैल्यू अगेन देखो, 27 में से एट माइनस किया, वन नाइन बच गया। 64 में से 27 माइनस किया, 37 गेट किया हमने। अब 125 में से 64 माइनस किया, देन 61। जो माइनस का स्टेप भले आप इस जगह भी लिख सकते हो, यहाँ लिख के इसको इक्वल टू ये लिख दिया होगा। ये बॉक्स आप थोड़ा सा लार्ज बना सकते हो, थोड़ा बड़ा बॉक्स बना सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, जब ये लाइन आ गई, नेक्स्ट लाइन कैसे बनेगी,
सेम इसी तरह से आपने यहाँ पे लिखना पहले 19 लिख देना, 19 माइनस 6 लिख देना, यानी 19 में से 6 माइनस किया तो 13 बचेगा। सेम इसी तरह से आप इस लाइन में आपने 37 लिखना, देन माइनस 19, 18 बचेगा। 61 माइनस 37, 24। ये सिंपल आपने बिल्कुल आसान मेथड ही है। अब इसके आगे वो सवाल को कंटिन्यू करना जब तक एक वैल्यू आपको पास ना बच जाए। नंबर कोई भी हो सकता है, 0 भी आ सकता है। देखो या 18 यानी 18 आपके पास गिवन, 18 में से 13 माइनस किया तो 5 बच गया। 24, 24 में से 18 माइनस किया 6, 24 माइनस का 18 we get 6. Now you can see here 6 minus 5 we get 1. 6 में से माइनस किया 5 तो 1 बच गया। अब आप देखो आगे भी हम स्टेप कर सकते थे अगर कोई मजीद कोई वैल्यू मिलती, जब कोई नहीं मिलती तो हमने यहीं पे स्टॉप कर देना है। अब आपको मालूम है सवाल में जो गया हुआ था कि F1 डेरिवेटिव का फार्मूला हम इस्तेमाल करना, यानी 1 आपके पास यहाँ है ना, 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x नॉट। अब आप यहाँ देखिए मैंने ये साइड पे मेंशन किया है हार्वर्ड फार्मूले का नॉट, यानी ये x नॉट है तो ये f नॉट होगा, ये फॉरवर्ड नॉट, फॉरवर्ड स्क्वायर नॉट, जिसे मैंने यहाँ मेंशन किया है 8 माइनस का 2, जैसे मैं आपको यहाँ समझा रहा था ना कि 8 माइनस को 2 किया तो आपके पास 6 बचा, तो यहाँ पे मैंने देखो मेंशन कर दिया है। सेम इसी तरह से नीचे वाली वैल्यू आप देखो 19 में से 6 माइनस किया 13 बचा, नीचे आप देख सकते हो 18 में से 13 माइनस किया 5, यानी अब ये जो वैल्यूज मिली है हमने ये ऊपर वाली कंप्लीट लाइन ले ली, कंप्लीट लाइन मैंने इसकी वैल्यू लिख दी, तो ये x f of x तो सवाल में गिवन था, हमने ये वैल्यू निकाली 1 2 3 एंड 4। आप देखो 4 वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी अलग से। फॉर्मूला याद होना चाहिए, अप्लाई न्यूटन्स फार्मूला फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव। ये आपके पास एक फार्मूला है जो आपको ज़हन नशीन करना है, ये याद रखना है। एफ डैश मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव x नॉट इक्वल टू 1 अपॉन h फॉरवर्ड नॉट f नॉट माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर f नॉट प्लस 1 अपॉन 3 पावर 3 f नॉट। अच्छा, इसका जब फार्मूला 2-3 दफा आप देखोगे ना बिल्कुल आसान लगेगा। देखो इसमें क्या खास कंडीशंस दी गई है, ये तो 1 अपॉन h, पहले आपके पास सिंपल पावर 1 वाली वैल्यू ले ली, इसके बाद पावर 2 पावर 3, यानी आपको ये सीरीज पता चल गया। अगर यहाँ पे पावर 2 है तो नीचे भी 2 आएगा, यहाँ पावर 3 है तो नीचे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पावर 4 है तो नीचे भी 4। अब नेक्स्ट वैल्यू कौन सी होगी, अगर वहां पे पावर 5 है तो नीचे भी 5, अगर पावर 6 है तो नीचे भी 6, पावर 7 है तो नीचे भी 7, यानी ये तो आपने कंडीशन देख ली। अब यहाँ पे देखो साइन की भी चेंज है, अगर पहली दफा यहाँ पे साइन प्लस में था तो दूसरी साइन क्या है, माइनस में, अगेन साइन प्लस में दूसरी दफा माइनस में, अब यहाँ साइन प्लस में इसके बाद क्या होगा, माइनस में, यानी आपको ये खास कंडीशन याद करना तो बिल्कुल आसान लगेगा फार्मूला, बिल्कुल आसान फार्मूला, इतना मुश्किल नहीं है। यानी सबसे पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सीरीज आपकी कंटिन्यूस चलेगी। अब जो हमने वैल्यू निकाली थी ना वो हमने देखो यहाँ पे भी लिख दी, ये वैल्यू हमने 1 अपॉन एच, एच की वैल्यू आपके पास 1 है, 1 अपॉन 1 तो 1 ही बचेगा। फॉरवर्ड एफ नॉट, फॉरवर्ड एफ नॉट की वैल्यू क्या है 6, हमने यहाँ पे 6 लिख दिया, ये माइनस साइन है तो माइनस वैसी की वैसी लिख दिया, 1 अपॉन 2 वैसी लिख दो, और ये स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 3 है, 1 3,
1 मल्टीप्लाई बाय 13 तो 13/2 आ गया। अब यहाँ प्लस साइन है, प्लस साइन वैसे की वैसे हमने लिख दिया। 1/3 है तो 1/3 पहले लिख लो, लेकिन मैंने एक स्टेप ऐड कर दिया क्योंकि ये पावर 3 की वैल्यू आपके पास 5 है, तो 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 आ जाएगा अपॉन 3। बात वही है। माइनस साइन है तो माइनस लगा दिया। 1/4, ये आप देखिए यहाँ की इसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 1/4। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना, आपने इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। जिस तरह से आपको आसान लगता है कैलकुलेशन वो आप सॉल्व कर सकते हो। आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर लो, एलसीएम मेथड से कर लो। अब देखो मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको अलग अलग सॉल्व करके दिया है, आप भले इसी के हिसाब से नीचे स्टेप लिखना। देखो 6 में से माइनस किया 13/2, अब मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, माइनस साइन, 13 को 2 से डिवाइड किया तो 6.5 बचा। अब इसमें से ये माइनस किया तो माइनस का 0.5, यानी ये दोनों वैल्यू को सॉल्व किया तो ये आंसर मिल गया। इसके बाद क्या है, प्लस 5/3, अब ये वैल्यू मैंने नीचे लिख दी, प्लस 5/3 इसको अलग लिख दिया। 5 को 3 से डिवाइड किया तो 1.6667, और ये वाली वैल्यू मैंने वैसे ही लिख दी, तो दोबारा इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये आंसर मिल गया। सेम इसी तरह से अब आप देखो 5/3 के बाद क्या था, -1/4। अब इस ये वैल्यू मैंने ली, इसको यहाँ पे लिख दी, -1/4 लेके इसको सिंप्लीफाई किया तो ये फाइनल आपके पास आंसर मिल गया, यानी f1 डैश, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का 1 में 0.9167। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को ये स्टेप आसान भी लगेगा, कुछ ही को मुश्किल लगता होगा, तो आप हमेशा याद रखना जो आपको आसान लगता है आप यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा स्टेप फॉलो किया करो ताकि आपको पता चल सके कि आपने स्टेप कैसे किए। कुछ स्टेप आपने फॉलो करने के बाद इसका फाइनल आंसर लिखना है। अब आपने क्या करना है, डबल डैश वाला यानी सेकंड डेरिवेटिव वाला फार्मूला अप्लाई करना है। अप्लाई न्यूटन्स फार्मूला फॉर सेकंड डेरिवेटिव। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला अप्लाई किया था, अब क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला अप्लाई करना है। अच्छा, जो फर्स्ट डेरिवेटिव का जो फार्मूला है ना, ये वही की वही फार्मूला, लेकिन उसका अगेन इसका डेरिवेटिव निकाला है, तब जाके ये फार्मूला बना है। अगर किसी को डेरिवेटिव आसानी के साथ निकालना आता है तो वो पहले वाले फार्मूले जो था ना फर्स्ट डेरिवेटिव वाला, उसका डेरिवेटिव निकाल के देखना, तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा। 1/h² पावर स्क्वायर एफ नॉट, आगे वाली पावर 3 पावर 4 ये वैसी की वैसी कंडीशन है। सबस्टिट्यूटेड वैल्यू, ये जो आपके पास जो वैल्यूज है, एच की वैल्यू 1 थी तो हमारे पास 1/1 तो 1 ही बचेगा। इसकी वैल्यू आपके पास 13 थी, माइनस ये पावर 3 की वैल्यू आपके पास 5 है। सेम इसी तरह से प्लस साइन ये हमने लिख दिया, 11/12 वैसी की वैसी लिख दिया, इसकी वैल्यू आपके पास 1 बची है। अब ये जब ब्रैकेट में वैल्यूज बन गई है तो इसको सिंप्लीफाई करना, जो आपको आसान मेथड लगता है वो कर लेना। यानी देखो इसमें 13 में से पहले माइनस किया 5 तो ये बचा 8, प्लस का 11/12 तो इसने एक साथ लिख दिया। अब ये आपस में एलसीएम निकाल लो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 107/12 बचेगा, ठीक है ना। इसके बाद इसको डिवाइड किया तो 8.9167। ये आपको मैंने दोनों आंसर शो कर दिए कि ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव वाला आंसर है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर है। यानी जो आंसर हमें निकालना था पहले पॉइंट में फर्स्ट डेरिवेटिव वाला, और ये सेकंड डेरिवेटिव वाला आपने आंसर निकालना था। इसी तरह से हमने दोनों के आंसर इसमें निकाल लिए। बिल्कुल आसान मेथड है, अच्छी तरह से ट्राई करना, एक एक स्टेप फॉलो करना, तो आपको सवाल बिल्कुल आसान लगेगा, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर।